बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है साइज़ ऑफ द लेक्स। ठीक है कि हमारे पास जो लेक्स का साइज़ है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले है जो लेक है हमारे पास जो है वो डिफ़र कर वो क्योंकि उसका जो साइज़ है वो पॉन्ड से ज़्यादा होता है। ठीक है, लेक की डेप्थ भी ज़्यादा है, जो उसकी डेप्थ भी है उसका एरिया भी ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द पॉन्ड जो है, लेक और पॉन्ड में जो मेन डिफरेंस है, लेक जो है वो हमारे पास नेचुरल होती है, जो पॉन्ड होती है हमारे पास जो है वो हमारे पास आर्टिफिशियल भी होती है, मैन मेड भी होती है और नेचुरल भी होती है। ठीक है, लेक के बाद हमारे पास पॉन्ड बनता है। ठीक है, अगर आप इसकी एवोल्यूशनरी सीक्वेंस देखें तो हमारे पास सबसे पहले लेक बनती है। लेक में जो है हमारे पास जो है वाटर की अमाउंट है, वो साइज़ है, डेप्थ है, शोर लाइन, सारा का सारा जो है वो लार्जर होता है। लेकिन अगर आप पॉन्ड में जाएं तो पॉन्ड में जो है जिस तरह जब हमारे पास एवोल्यूशनरी चेंजेस आती है ना, तो हमारे पास जो है वाटर लेवल भी कम हो जाता है, एरिया भी कम हो जाता है, डेप्थ भी कम हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम उसको फिर क्या कहते हैं, ये हमारे पास फिर अभी लेक नहीं, हमारे पास ये पॉन्ड रह जाती है। पॉन्ड के बाद हमारे पास स्वैम बनता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर बेसिक कि हमारे पास जो लेक है वो नेचुरल है, पॉन्ड हम आर्टिफिशियल भी बना लेते हैं। ठीक है, पॉन्ड की हमारे पास पॉन्ड इतने गहरे नहीं होते, हम उनको स्क्वायर फीट्स में बनाते हैं। ठीक है, और मैन मेड होते हैं, इंसान खुद भी अपने पॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसमें फिशेज़ वगैरह रखता है, ये आप लोगों ने फिशेज़ में पढ़ा होगा। हमारे पास एक्सक्वेटेड पॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये सारे पॉन्ड के जो है वो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अभी कहते हैं कि हमारे पास जो लेक्स हैं उसका कितना कितना जो हमारे पास जो है वो साइज़ है। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉन्ड और जो लेक है उनके अंदर आपको पता चल गया कि इनके अंदर जो है वो दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास जो लेक सुपीरियर है, लेक सुपीरियर जो है हमारे पास ग्लोब में, मतलब दुनिया में हमारे पास लार्जेस्ट रेजरवायर है, लार्जेस्ट बॉडी है फ्रेश वाटर के लिए। इसका जो हमारे पास जो है एरिया हमारे पास मोर देन 31,000 स्क्वायर माइल्स। ठीक है, अब जो कैप्सिकन सी है हमारे पास जो उसका एरिया है 1,70,000 स्क्वायर माइल्स। इसको हम कैप्सिकन सी को हम समटाइम जो है लेक भी कंसिडर करते हैं। कैप्सिकन सी के अंदर कन्फ्यूजन है कि इसको लेक कहा जाए या इसको जो है हम क्या कहा जाए, हमको जो है वो सी कहा जाए, क्यों। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसमें यह है कि ये हमारे पास जो फर्स्ट प्लेस है जो हमारे पास जो है इसको हम जो है लेक कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले जो है ये लेक बनी थी। उसके बाद इसका थोड़ा साइज इंक्रीज हुआ, डेप्थ इंक्रीज हुआ, तो हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या बनी, इसका नाम हमने जो है कैप्सिकन जो है हमने सी रख दिया। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास अभी तक स्टेटमेंट जो है इनवैलिड नहीं है कि हमने कैप्सिकन को लेक कहना है या हमने क्या कहना है, हमने यहाँ उसको हमने सी कहना है। ठीक है, लेकिन हम साइज और इसको जो हम लेक के साइज़ के अंदर ही जो है ले जाते हैं, ये अभी इनवैलिड है, इसकी स्टेटमेंट अभी करेक्ट स्टेटमेंट अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो लेक सुपीरियर है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये क्या कहते हैं, ये हमारे पास सिंस द वाटर ऑफ द कैप्सिकन सी आर सेलाइन, हमारे पास कैप्सिकन क्योंकि हमारे पास जो समंदरों का पानी होता है वो नमकीन होता है, बिकॉज उनका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, समंदरों का पानी अब नहीं पी सकते। फ्रेश वाटर जो रिजर्वायर है हमारे पास जो है वो रिवर्स हैं। ठीक है, इस तरह अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो लेक चड है अफ्रीका के अंदर है, इसका जो हमारे पास जो एरिया है 40,000 स्क्वायर माइल्स है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका देखें वेट सीज़न में, ठीक है, वेट सीज़न के अंदर जो है इसका जो एरिया है वो 40,000 माइल्स है। अगर हम इसको क्या कहते हैं, उसके अंदर देखें हमारे पास 6,000 स्क्वायर माइल रिड्यूस हो जाता है ड्राई सीजन में। जब हमारे पास गर्मी आती है तो गर्मी में जो इसका एरिया है वो हमारे पास जो है 6,000 स्क्वायर माइल रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपरेशन रेट बहुत ज़्यादा, जितना ट्रांसपरेशन रेट ज़्यादा उतना जो है हमारा एवेपोरेशन रेट जो है वो ज़्यादा। जितनी चीज़ एवेपोरेट होगी वाटर का जो सरफेस है या वाटर का जो लेवल है, वाटर की जो अमाउंट है वो उतनी जो है हमारे पास जो है वो कम होती जाएगी। इसलिए और दूसरी बात के सर्दियों में हमारे पास जो है इतनी धूप नहीं लगती। ठीक है, टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन रेट इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, गर्मियों में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन रेट, वेपोरेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और सन रेज जो है वो डायरेक्ट वाटर पे फॉल कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वाटर बहुत ज़्यादा वेपोरेट हो जाता है। 40,000 इसका विंटर्स में। ठीक है, विंटर्स में इसका 40,000 स्क्वायर माइल का एरिया है। अगर आप समर में देखें तो हमारे पास जो है 6,000 स्क्वायर माइल इसका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है कि हमारे पास हर कॉन्टिनेंट के अंदर जो है लेक्स पाई जाती हैं। ठीक है, हर कॉन्टिनेंट के जो है लेक पाई जाती हैं। अगर आप कनाडा के अंदर देखें, कनाडा में हमारे पास बहुत ज़्यादा लेक्स हैं। कनाडा बहुत ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ की लेक्स बनती हैं वो आपकी ग्लेशियर से बहुत ज़्यादा लेक्स बनती है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। फिर हमारे टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से, अर्थक्वेक की वजह से, जहाँ पर जितने ज़्यादा पहाड़ होंगे और उतना ज़्यादा जल्द आएगा, टेक्टोनिक मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर हमारे पास जो है
क्या कहते हैं, रन ऑफ मटीरियल की वजह से हमारे पास जो लेक्स बहुत ज़्यादा जो है वो बनती है। अब हम देखें कि हमारे पास जो है कि हमारे पास जो 10 बड़ी लेक्स है ना, 10 लार्ज लेक्स हमारे पास जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द ग्रेट लेक। इसका जो हमारे पास जो एरिया है 1,20,000 स्क्वायर माइल्स, ठीक है। अब जो हमारे पास जो इसकी जो हमारे पास जो है वो मोर देन 10,000 जो है 10,000 से ज़्यादा जो लेक हमारे पास जो कनाडा में पाई जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ द लेक्स है जिसका एरिया हमारे पास एक्सीड करता है 5,000 स्क्वायर माइल से, ठीक है। तो जो कि हमारे पास जो है इन सिग्निफिकेंट कंपेयर्ड विद द मैनी थाउजेंड लेक्स ऑफ द लेसर मैग्नीट्यूड। उसके बाद हमारे पास जो है 11,000 जो है हमारे पास जो लेक्स एंड पॉन्ड्स हैं इन मिशिगन में। मिशिगन हमारे पास लेक है, उसके अंदर हमारे पास 11,000 लेक्स और पॉन्ड्स हैं। जो लार्जेस्ट हमारे पास जो लेक है हॉन्गकॉन्ग लेक जो है उसका जो एरिया हमारे पास जो है 30,000 से ज़्यादा है। आपके पास कोई भी लेक हो, किसी भी लेक को अगर आपने वेरीफाई करना है तो उसका जो एरिया आपके पास 30,000 से ज़्यादा होना चाहिए। 30,000 स्क्वायर माइल से अगर एरिया उसका ज़्यादा होगा तो आप उसको लेक डिक्लेयर करेंगे। अगर 30,000 से जो ज़्यादा उसका एरिया नहीं है, कम है एरिया, तो आप उसको लेक डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप उसको पॉन्ड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन किया है कि इसका इतना एरिया होगा उसको हम क्या डिक्लेयर करना है, कि इसका इतना एरिया होगा हमने इसको जो है वो क्या डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास विस्कॉन्सिन में है, इसमें जो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ लेक्स हैं वो सेवरल थाउजेंड में है। जो लार्जेस्ट लेक है हमारे पास जो लेक है विंगबाउ, इसका जो हमारे पास एरिया है 215 स्क्वायर माइल्स है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है कि हमारे पास जो लेक की डेप्थ कितनी चाहिए। साइज़ तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने डेप्थ, क्योंकि हमारे पास डेप्थ भी मैटर करती है, हमारे पास जो है वो साइज़ भी मैटर करता है, ठीक है। हमारे पास जो लेक्स हैं वो डेप्थ के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करती हैं, ठीक है। जब हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट लेक हमारे पास जो है उसकी जो डेप्थ है वो अप्रोचेस टू ओशन, ठीक है। ओशंस की अप्रोच ऑलमोस्ट होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि ये हमें देखना चाहिए कि जो हमारे पास जो साइबेरिया में जितनी भी लेक्स है ना उनकी डेप्थ जो है वो हम ओशन के साथ क्रॉस करते हैं, ठीक है। उसकी डेप्थ हमारे पास जो है ओशन के साथ जो है वो क्रॉस करती है। फिर हम उसका जो है वो हम उसका स्पेसिफिक जो है मेजरमेंट सारा करते हैं, ठीक है। अभी जो हमारे पास जो है कि हमारे पास जो लेक बिकाल है इसमें जो हमारे पास जो मैक्सिमम डेप्थ है, इसकी डेप्थ है 1,706 मीटर या 5,600 जो है वो फीट है। नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास जो है क्रेटर लेक है, इसकी जो हमारे पास डेप्थ है 608 मीटर है या 1,996 फीट है। उसके बाद लेक तोहिनी, इसकी जो हमारा डेप्थ है 487 मीटर या 16,000 फीट है। उसके बाद हमारे पास लेक चिलान, ठीक है, वाशिंगटन में पाई जाती है 457 मीटर 1,500 फीट। उसके बाद हमारे पास जो है सेनेका लेक न्यूयॉर्क में पाई जाती है, इसकी हमारे पास जो डेप्थ है 188 मीटर या 618 फीट। ये आपको एमसीक्यूज़ में या मीटर्स में आ सकता है या फीट में आ सकता है, फाइनली आप लोगों ने इसको जो है वो देखना है। लेक सुपीरियर है, इसकी हमारे पास जो 393 है, ठीक है। लेक मिशिगन की हमारे पास 281 मीटर है। लेक होरो की हमारे पास 228 मीटर है। और इसके बाद हमारे पास लेक ओंटारियो की 237 में, और हमारे पास लेक यूरी सबसे कम डेप्थ इसकी है 64 मीटर। सबसे ज़्यादा आपके पास जो पूछा जाएगा लेक ईरी कह लें, लेक री कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, मिशिगन लेक बिकाल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है सच डेप्थ आर हाउ एवर रिलेटिवली रेयर सिंस मोस्ट ऑफ द लेक हैव अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लेस देन 30 मीटर। और हमारे पास जो डेप्थ है वो भी हमारे पास 30 मीटर की मैक्सिमम, जो मिनिमम 30 मीटर डेप्थ होनी चाहिए किसी भी आपने लेक को डिक्लेयर करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है बॉटमलेस लेक्स होती है हमारे पास, जो होती है जिसकी जो हमारे पास डेप्थ होती है वो लेस देन 30 मीटर, 10 मीटर या 10 मीटर या जो हमारे पास जो है वो 20 मीटर है, ठीक है। ये जिनकी जो डेप्थ लेस देन 30 मीटर है उनको हम कहते हैं बॉटमलेस लेक्स, ठीक है। उनकी जो हमारे पास जो डेप्थ होगी, जो उनकी डेप्थ है हमारे पास जी वो 10 मीटर से 20 मीटर के राउंड बोर्ड होगी, ठीक है। अगर तो वो 30 मीटर तक जाती है तो हमारे पास जो है वो हमारे पास बॉटम वाली लेक्स हैं, उनकी डेप्थ होगी, ठीक है। उनका बेसन होगा पूरा, ठीक है, उनका बेसन होगा, उनकी डेप्थ होगी। वहाँ पे हमारे पास जो है मैंने आपको लेक्स की न्यूट्रिएंट बेस भी पढ़ाया था, स्ट्रैटिफिकेशन में सारा बता दिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास लेस देन 30 है तो उसको हम कहेंगे बॉटमलेस लेक। थैंक यू सो मच।